कृष्णा सभी बहन भाइयों के लिए कैसे हो आप सभी। भगवान की कृपा से सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल सरिता राघव में। तो आज ना मैं आपसे एक भैया के बारे में बोलूँगी जो कल ही मेरे पास आए थे और बहुत कुछ मुझसे बोल रहे थे वो। अब क्या बोलूँ उनके लिए, जो भी बोल रही थी मैं आप सभी के लिए बताने वाली हूँ। बस ऐसे है कि इंसानों की ना सोच होती है कि कौन किसको किस तरीके से देख रहा है। कल वो मुझसे ऐसे ही बातें कर रहे थे और मुझसे कह रहे थे कि भैया जैसे भाभी भैया ने जब वो ठीक थे उस समय तुम्हारे लिए क्या किया क्या नहीं किया, कुछ कर पाए या नहीं कर पाए वो तो ठीक है, लेकिन इस हालत में भी होते हुए वो तुम्हारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मेरे पति इस हालत में हैं और वो मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं। तो मैं समझ रही थी उनके कहने का मतलब ये था कि मैं जो वीडियो बनाती हूँ उनके अपने हस्बैंड की, और उससे मुझे बहुत सारी अर्निंग हो रही है, क्योंकि वो कह रहे थे कि भाभी कम से कम तुम्हारा 4-5 लाख रुपया महीने आ रहा होगा। मेरा 4-5 लाख रुपए महीने आ रहा होगा, जबकि मेरा अभी तक यूट्यूब से 50,000 भी नहीं आया, एक बार का भी पेमेंट नहीं आया है यूट्यूब से मेरा। क्योंकि मुझे अगर हेल्प हो जाती है ना थोड़ी बहुत, तो जो डोनेशन होता है मुझे, जैसे बहन भाई मेरी हेल्प कर देते हैं ना, उससे ज़्यादा हो जाती है मेरी हेल्प। लेकिन जो पेमेंट आता है मेरा यूट्यूब से वो बहुत ही कम आता है, मेरा ज़्यादा नहीं आता है। पिछली बार मेरा 11,000 आया है, पिछली बार का जो पेमेंट है। एक दो बार जैसे बीच में वीडियो सही चल जाती है ना, उस बीच में थोड़ा सही आ जाता है। इस महीने में थोड़ा मेरे व्यूज सही आ गए हैं, इससे पहले बहुत ज़्यादा डाउन थे। मतलब ये होता रहता है, कभी ठीक आ जाते हैं कभी कम आते हैं, तो पेमेंट उसी के हिसाब से आता है। लेकिन 50,000 का अभी तक मेरा कोई भी पेमेंट नहीं आया है यूट्यूब से। तो कह रहे थे कम से कम महीने का 5 लाख तुम्हारा आ जाता होगा। मैंने कि भैया अभी तक नहीं आया है। और मैंने कहा ऐसा नहीं है, ऐसे ही जो साक्षी सिस्टर है उनसे भी लोग कहते हैं कि तुम्हारा इतना पैसा आता होगा इतना नहीं आता होगा। वैसे मैं किसी को सफाई देना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि सफाई देना बेकार है। इससे भी पहले मैं बहुत एक भैया और भी थे, उन्होंने भी ऐसे मुझसे बोला था कि उन्होंने ना मेरी एक वीडियो थी उसमें 20,000 व्यूज़ थे, तो मैं उनको ऐसे दिखा रही, तो उन्होंने 20,000 व्यूज़ का पेमेंट 77,000 रुपये बनाया था, 77,000। आप सोचिए अगर 20,000 पे मुझे 77,000 यानी कि 77,000 पैसे मिलने लग गए, तो मेरी तो लाखों में भी हैं। तो मैं तो जाना पता ना कितने करोड़पति के अरबपति बन गई होती है। अब तक मैं सच बता रही हूँ, अरबपति बन गई होती जिस हिसाब से उन्होंने मेरे पैसे बनाए थे। दूसरा फिर ये भी बोल रहे थे कि मतलब दीदी मेरी अब यहाँ का थोड़ा वो है, तो हमारी तो हालत है ही जैसी भी है, दीदी हैं तो दीदी के लिए कह रहे थे कि इनसे मोटी तो तुम कभी नहीं हो पाओगी। पहले तो मुझसे ये कह रहे थे कि तुम इतनी कमज़ोर क्यों हो रही हो। वो तो ठीक है, चलो मुझे लगा कि हाँ शायद वो मुझे मेरी हालत को देखते हुए ही कह रहे हैं कि तुम इतनी कमज़ोर क्यों हो रही हो। फिर उन्होंने कहा कि तुम दीदी से मोटी कभी नहीं हो पाओगी। तो उनका मतलब मेरी बॉडी को लेके नहीं था कि मैं कमज़ोर हो रही हूँ या फिर इनसे मैं मोटी नहीं हो पाऊँगी कभी भी। उनका ये था कि दीदी तुम्हारी ठीक है पैसे में, तो तुम इनसे ज़्यादा पैसे वाली कभी नहीं बन पाओगी। और उनका ये भी डाउट है कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है। तो लोगों की सोच ऐसी भी है कि मतलब मेरे हस्बैंड ऐसी हालत में है, अगर मान लीजिए मैं वीडियो नहीं बनाती तो क्या होता मेरा क्या होता, तो ये मेरे लिए क्या कर पाते। मतलब ऐसी हालत में मेरे हस्बैंड मेरे लिए कर रहे हैं, मैं इनके लिए कुछ भी नहीं कर रही हूँ। ये कह रहे तो तुम कर रही हो तो वो किसी पे एहसान नहीं है तुम्हारा, तुम अगर कर रही हो तो वो तुम्हारा किसी पे एहसान नहीं। मैंने कि सबसे पहले तो मैंने किसी से ये बोला ही नहीं है कि मैं जो कर रही हूँ किसी पे एहसान कर रही हूँ। जो कर रहा है हर जिसका जो रिश्ता है वो उस हिसाब से अपना कर रहा है। अगर माँ बाप कर रहे हैं तो उनका भी किसी पे कोई एहसान नहीं है, क्योंकि वो माँ बाप हैं, वो कर रहे हैं। मेरा जो है मैं बीवी हूँ, मैं जो कर रही हूँ मेरा किसी पे कोई एहसान नहीं है, किसी का भी किसी पे एहसान नहीं है। उनकी दीदी कर रही हैं, वो उनकी बहन है, वो उनके लिए जो कर रही हैं उनका भी, उनको तो भी कह सकते हैं क्योंकि वो बहन है, अलग से हैं, ना माने जिस करने ना दें। लेकिन उनका मेरे लिए ऐसे बोलना कि तुम कर रही हो किसी का एहसान नहीं है। दूसरा हर चीज़ की मेरी मतलब क्या बोलूँ, उनका तो मेरी इन चीज़ों में इंटरफेयर करने का कोई मतलब ही नहीं है कि तुम्हारे चैनल को कौन चला रहा है और बातें करना, इधर उधर जासूसी करना, ताका झाकी करना। आप बताइए, इसको कहते हैं सोच। ना तो मेरी किसी को मेरा दुख दिखाई देता है, और मैं अकेले
कैसे करती हूँ, क्या करती हूँ, मेरे बच्चे हैं स्कूल जाते हैं, छोटे छोटे हैं, उनका पूरा करना, अपने हस्बैंड की ऐसी हालत में केयर करना, मतलब सब कुछ मुझे मैनेज करती हूँ। वो मेरा किसी को कुछ भी दिखाई नहीं देता है। अगर मेरा कुछ दिखाई दे रहा है ना, तो सबको ये दिख रहा है कि इसके पास बहुत ज़्यादा पैसा आ रहा है। चलो पैसा आ भी रहा है, मान लेती हूँ मैं, तो मैंने बोला ठीक है, मैंने भैया अगर आपको डाउट है ना, आप सबको ये लग रहा है कि इसके पास 5 लाख रुपए आ रहे हैं, इसके पास 10 लाख रुपए आ रहे हैं, तो मैं किसी को सफाई नहीं दूंगी। आपके हिसाब से अगर 10 लाख रुपए मुझ पे आ रहे हैं तो ठीक है, आ रहे हैं मुझ पे 10 लाख रुपए, आपके हिसाब से 5 लाख आ रहे हैं तो वो भी ठीक है, चलो आ रहे हैं मुझ पे 5 लाख, तो इसमें आपका क्या जा रहा है? आपका क्या मतलब है भाई इन सब चीज़ों की जासूसी करने का, ये सब करने का? आप कौन होते हो ये सवाल करने वाले मुझसे? आपका तो कोई मतलब ही नहीं है कि 5 लाख आ रहा है या 10 लाख आ रहा है, क्या आ रहा है। मतलब मेरी आपको स्थिति नहीं दिखाई रही, मेरा परेशानी मैंने देखा, मैंने बोला भी, मैंने कि आज वो समय है कि ना तो मेरा किसी को दुख दिखाई दे रहा है, ना मेरी किसी को कोई परेशानी दिख रही है कि किस कंडीशन से क्या कौन गुजर रहा है इंसान। अगर हम किसी के लिए सपोर्ट नहीं कर सकते हैं तो कम से कम हम इन चीज़ों को ना ही बोलें। अगर आपके मन में कुछ है तो आप उसे अपने पास रखिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप मेरे लिए कुछ करिए, या फिर मैं आपसे बोल रही नहीं हूँ किसी भी चीज़ के लिए। आपका जिससे जो रिश्ता है वो आप रखिए, लेकिन आपका इन चीज़ों में इंटरफेयर करने का कोई मतलब नहीं है। अगर कर सकते हैं तो वो घर वाले ही होते हैं, बाकी आपका जो रिश्ता है ना, उस आपका मतलब नहीं है इन चीज़ों में इंटरफेयर करने का कि कौन क्या कैसे है, और मुझे इन चीज़ों की रियलाइज़ करना। और मतलब बहुत कुछ बोल रहे थे, खैर मैं क्या ही बोलूँ किसी के लिए। बोलते हैं ना कि अगर कोई इंसान थोड़ा आगे बढ़ने लगे तो उसे रोकने के लिए बहुत लोग आ जाते हैं, और जो ज्वेलसी जो बोलते हैं कि जलन जो होने लगती है ना, तो ये भी सच है कि अभी तो कुछ भी नहीं है, अभी और भी अपने ऐसे होंगे जो मेरे ही दुश्मन बनने लगेंगे। मुझे उन्हें लगेगा कि थोड़ा सा हाँ ये तो वो ये कर गई, इसने ये कर लिया, इसने वो कर लिया, तो वो ही लोग मेरे दुश्मन बनेंगे और मेरे लिए बहुत कुछ करने की कोशिश करेंगे, रोकने की भी कोशिश करेंगे। ये मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। अभी तो नए नए दुश्मन आएंगे मेरे लिए निकल निकल के, उन्हें ये सब देख के, उन्हें क्योंकि अच्छा किसी को नहीं लगता है कि एक लेडीज़ सब कुछ संभाल लेगी, इतना भी कुछ कर सकती है। हर किसी को ये चीज़ रास नहीं आती है। और अगर मान लीजिए मैं वीडियो डालती और मैं सक्सेस ना होती, क्योंकि ऐसा होता है, हर कोई नहीं हो पाता है, कुछ हो जाते हैं कुछ नहीं होते हैं, उस टाइम मेरा क्या होता? तो फिर हंसी भी बनाई जाती कि तुम तो किसी भी लायक नहीं हो, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, तो मैं कोई भी सपोर्ट नहीं, हर तरीके से होता है। अगर बोलते हैं ना कि जैसे सफल हुए तो घर वाले खुश, नाकाम हुए तो बाहर वाले खुश, तो ऐसा भी होता है। पर यहाँ पे तो बोलते हैं आग लगाने वाले भी बहुत होते हैं। कुछ लोग अपने घरों में तो बहुत अच्छे से सब कुछ मेंटेन करते हैं, लेकिन दूसरों के घरों में ये सोचते हैं कब और कैसे आग लगाएं, कैसे एक दूसरे को भड़काएं, मुझसे आके उनकी बुराई और उनसे आके मेरी बुराई, ये सब भी होता है। लेकिन ये होता है कि एक समझने वाले लोग होते हैं कि इन चीज़ों को समझते नहीं हैं। तो ऐसे लोग जो मुझसे बुराई करते हैं ना, मेरे ही घर में आ गए ऐसे, तो उन लोगों से खासकर मैं बच के रहती हूँ। मैं कभी बुराई नहीं करती, मेरा कोई मतलब नहीं है। लेकिन मेरी इन चीज़ों में वो लोग आके इंटरफेयर करें, उनका कोई भी इसमें मतलब नहीं, मुझसे ना ही करें, ना ही मैं चाहती हूँ। क्योंकि आपका जो रिश्ता है उनका इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं है। क्योंकि एक जगह ना ऐसा है, हो चुका है, मैं सच बता रही, वो बेचारी बहू इतनी परेशान थी, आज वो पूरा का पूरा घर बर्बाद है। और इन्हीं चीज़ों से कि जिन घरों में दूसरे लोग आके इंटरफेयर करते हैं ना, दूसरे लोग आके मुखिया बनते हैं, उन घरों का हाल ऐसा ही होता है। एक घर हो चुका है, बहू कहीं है, आदमी उसका चला गया, मतलब हर तरीके से उस बेचारी पे बहुत सारे इल्ज़ाम भी लगाए। तो यही सब होता है। मैं नहीं चाहती मेरे साथ भी ये सब हो, तो मुझसे दूरी ही रहें, वो ज़्यादा ठीक है। तो धन्यवाद आप सभी के लिए। और अगर मैं कुछ भी गलत बोला हो तो आप सब मुझे बता सकते हो कि मैंने यहाँ पे गलत बोला है या फिर मैं यहाँ पे गलत हूँ, आप मुझे बता सकते हो। इसीलिए मैंने ये सब बोला है कि एक ऐसी स्थिति में भी होते हुए लोग एक क्या बोलूँ, बहू के लिए ऐसा सोचते हैं। एक बेटी के लिए कोई नहीं सोचेगा, लेकिन बहू के लिए ऐसा ही सोचा जाता है। मेरी किसी चीज़ को ना देखते हुए ये सोचा है कि ये ऐसी हालत में होते हुए मेरे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, तो क्या ये सच है या फिर सही है? मतलब मैं तो फिर बेकार हूँ बिल्कुल। तो धन्यवाद मेरे सभी बहन भाइयों के लिए।